चैप्टर 4 टार्ज़न का ईश्वर। भूमि से घिरे बंदरगाह के पास छोटे से केबिन में अपने मृत पिता की पुस्तकों में वानरों के टार्ज़न को अपने युवा दिमाग को उलझाने वाली कई चीज़ें मिलीं। बहुत मेहनत और असीम धैर्य के माध्यम से उसने बिना किसी सहायता के उन छोटे कीड़ों का उद्देश्य खोज लिया था जो मुद्रित पृष्ठों पर उत्पात मचा रहे थे। उसने सीखा था कि जिन कई संयोजनों में उसने उन्हें पाया था, वे एक मूक भाषा में बोलते थे, एक अजीब भाषा में बोलते थे, अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करते थे जिन्हें एक छोटा बंदर लड़का किसी भी तरह से पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। उसकी जिज्ञासा को जगाते थे, उसकी कल्पना को उत्तेजित करते थे और उसकी आत्मा को और अधिक ज्ञान के लिए एक प्रबल लालसा से भर देते थे। शब्दकोश ने खुद को जानकारी का एक अद्भुत भंडार साबित कर दिया था, जब कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद उसने इसके उद्देश्य और इसके उपयोग के तरीके के रहस्य को सुलझा लिया था। उसने इसे शिकार की एक प्रजाति बनाना सीख लिया था। प्रत्येक नए शब्द के लिए उसे कई परिभाषाओं की भूल भुलैया के माध्यम से एक नए विचार के निशान का अनुसरण करना पड़ता था। ये जंगल में शिकार का पीछा करने जैसा था। ये शिकार था और वानरों का टार्ज़न एक अथक शिकारी था। बेशक कुछ शब्द थे जो दूसरों की तुलना में उसकी जिज्ञासा को ज्यादा जगाते थे, ऐसे शब्द जो किसी न किसी कारण से उसकी कल्पना को उत्तेजित करते थे। उदाहरण के लिए, एक ऐसा शब्द था जिसका अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल था। ये शब्द था गॉड। टार्ज़न सबसे पहले इस तथ्य से आकर्षित हुआ था कि यह बहुत छोटा था और यह अपने आसपास के लोगों की तुलना में बड़े जी बग से शुरू होता था। टार्ज़न के लिए यह एक पुरुष जी बग था, छोटे अक्षर महिला थे। एक और तथ्य जिसने उसे इस शब्द की ओर आकर्षित किया वह था इसकी परिभाषा में शामिल किए गए कई ही बग, सर्वोच्च देवता, सृष्टिकर्ता या ब्रह्मांड का पालनहार। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होगा, उसे इस पर गौर करना होगा, और उसने ऐसा किया। हालांकि कई महीनों के विचार और अध्ययन के बाद भी यह उसे उलझन में डाल रहा था। हालांकि टार्ज़न ने इन अजीब शिकार अभियानों में बिताए समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि हर शब्द और हर परिभाषा उसे अजीब जगहों, नई दुनियाओं में ले जाती थी, जहां बढ़ती आवृत्ति के साथ उसे पुराने जाने पहचाने चेहरे मिलते थे। और हमेशा वह अपने ज्ञान के भंडार में इजाफा करता रहा, लेकिन ईश्वर के अर्थ को लेकर वह अभी भी संशय में था। एक बार उसे लगा कि वह समझ गया है कि ईश्वर एक शक्तिशाली सरदार है, सभी मंगनी का राजा। हालांकि वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ईश्वर टार्ज़न से भी अधिक शक्तिशाली है, एक ऐसी बात जिसे वानरों का टार्ज़न, जो जंगल में किसी की बराबरी नहीं मानता था, मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके पास जितनी भी किताबें थीं, उनमें ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं थी। हालांकि उसे अपने इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए बहुत कुछ मिला कि ईश्वर एक महान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। उसने उन जगहों की तस्वीरें देखी जहां ईश्वर की पूजा की जाती थी, लेकिन ईश्वर का कोई संकेत नहीं था। अंत में उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या ईश्वर उससे अलग रूप में नहीं है, और आखिरकार उसने ईश्वर की खोज में निकलने का निश्चय किया। उन्होंने मूंगा से सवाल पूछना शुरू किया, जो बहुत बूढ़ी थी और उसने अपने लंबे जीवन में कई अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, लेकिन मूंगा, एक बंदर होने के नाते, छोटी छोटी बातों को याद रखने की क्षमता रखती थी। वो समय जब गुंटो ने एक डंक मारने वाले कीड़े को खाने योग्य भरिंग समझ लिया था, मूंगा पर ईश्वर की महानता के उन सभी असंख्य प्रकटीकरणों से अधिक प्रभाव पड़ा था जिन्हें उसने देखा था, और जिन्हें, जाहिर है, वो समझ नहीं पाई थी। टार्ज़न के सवालों को सुनकर नंगो ने अपना ध्यान पिस्सू शिकार के काम से हटाकर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि बिजली, बारिश और गड़गड़ाहट बनाने वाली शक्ति गोरो, यानी चांद से आती है। उसने कहा कि वह ये जानता था, क्योंकि डम-डम हमेशा गोरो की रोशनी में नाचता था। ये तर्क, हालांकि नंगो और मूंगा के लिए पूरी तरह से संतोषजनक था, टार्ज़न को पूरी तरह से समझाने में विफल रहा। हालांकि इसने उसे एक नई दिशा में आगे की जांच के लिए एक आधार दिया। वह चांद की जांच करेगा। उस रात वह जंगल के सबसे ऊंचे विशालकाय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। चांद पूरा था, एक बड़ा, शानदार, भूमध्य रेखीय चांद। बंदर आदमी, एक पतले, लहराते अंग पर सीधा खड़ा होकर, अपना कांस्य चेहरा चांदी के गोले की ओर उठाया।
अब जब वह अपनी पहुंच के भीतर सबसे ऊंचे बिंदु पर चढ़ गया था तो उसे आश्चर्य हुआ कि गोरो उतनी ही दूर था जितनी दूर उसने उसे जमीन से देखा था। उसने सोचा कि गोरो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। आओ गोरो, वह चिल्लाया, वानरों का टार्जन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी चांद अलग थलग रहा। मुझे बताओ, उसने आगे कहा, क्या तुम महान राजा हो जो आरा बिजली भेजता है, जो बहुत शोर मचाता है और शक्तिशाली हवाएं चलाता है, और जब दिन अंधेरे और ठंड में होते हैं तो जंगल के लोगों पर पानी बरसा देता है। मुझे बताओ गोरो, क्या तुम भगवान हो? बेशक वह ईश्वर का उच्चारण वैसे नहीं करता था जैसे आप या मैं उसका नाम करते हैं, क्योंकि टार्जन को अपने अंग्रेजी पूर्वजों की बोली जाने वाली भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वर्णमाला बनाने वाले प्रत्येक छोटे कीड़े के लिए उसके पास अपना खुद का एक नाम था। वानरों के विपरीत वो केवल उन चीज़ों की मानसिक तस्वीर रखने से संतुष्ट नहीं था जिन्हें वह जानता था, उसके पास प्रत्येक का वर्णन करने वाला एक शब्द होना चाहिए था। पढ़ते समय वह एक शब्द को उसकी संपूर्णता में समझ लेता था, लेकिन जब वह अपने पिता की किताबों से सीखे गए शब्दों को बोलता था तो वह प्रत्येक शब्द का उच्चारण उस नाम के अनुसार करता था जो उसने उसमें पाए जाने वाले विभिन्न छोटे कीड़ों को दिया था, आमतौर पर प्रत्येक के लिए लिंग उपसर्ग देता था। इस प्रकार यह एक प्रभावशाली शब्द था जिसे टार्जन ने गॉड के लिए बनाया था। वानरों का पुल्लिंग उपसर्ग बू है, स्त्रीलिंग न्यू। जी टार्जन ने ला का नाम रखा था, ओ का उच्चारण टू था और डी का उच्चारण मो था। इसलिए गॉड शब्द का विकास BULAMUTUMUMO में हुआ, या अंग्रेजी में ही GCOCD। इसी तरह वह अपने नाम की एक अजीब और अद्भुत वर्तनी पर पहुंच गया था। टार्जन दो वानर शब्दों तर और जान से बना है, जिसका अर्थ है सफ़ेद त्वचा। यह उसे उसकी पालक माँ, काला, एक महान मादा वानर ने दिया था। जब टार्जन ने पहली बार इसे अपने लोगों की लिखित भाषा में लिखा तो उसे शब्दकोश में वाइट या स्किन में से कोई भी शब्द नहीं मिला था, लेकिन एक प्राइमर में उसने एक छोटे से गोरे लड़के की तस्वीर देखी थी और इसलिए उसने उसका नाम BUMUDEMUTOMURO यही बॉय लिखा। टार्जन की अजीबोगरीब वर्तनी प्रणाली का पालन करना न केवल श्रमसाध्य होगा बल्कि निरर्थक भी होगा, और इसलिए हम भविष्य में, जैसा कि हमने अतीत में किया है, अपने व्याकरण स्कूल की कॉपियों के अधिक परिचित रूपों का पालन करेंगे। ये याद रखना आपको थका देगा कि डू का मतलब बी, टू ओ और रो वाई है, और यह कि ही बॉय कहने के लिए आपको पूरे शब्द से पहले एक पुल्लिंग ध्वनि बू और बॉय बनाने वाले प्रत्येक लोअर केस अक्षर से पहले स्त्रीलिंग ध्वनि म्यू लगाना होगा। यह आपको थका देगा और यह मुझे 19वें होल पर कई स्ट्रोक अंडा पार पर ले जाएगा। और इस तरह टार्जन ने चांद को ललकारा, और जब गोरो ने कोई जवाब नहीं दिया तो वानरों का टार्जन क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल छाती को फुलाया और अपने लड़ाकू दांतों को दिखाया और मृत उपग्रह के दांतों में बैल बंदर की चुनौती फेंकी। तुम बुलामुतुमुमु नहीं हो, वह चिल्लाया। तुम जंगल के लोगों के राजा नहीं हो। तुम टार्जन जितने महान नहीं हो, शक्तिशाली योद्धा, शक्तिशाली शिकारी। टार्जन जितना महान कोई नहीं है। अगर बुलामुतुमुमु है तो टार्जन उसे मार सकता है। नीचे आओ गोरो, महान काया, और टार्जन से लड़ो। टार्जन तुम्हें मार देगा। मैं टार्जन हूँ, हत्यारा। लेकिन चांद ने बंदर आदमी की शेखी बघारने का कोई जवाब नहीं दिया, और जब एक बादल आया और उसके चेहरे को छिपा दिया तो टार्जन ने सोचा कि गोरो वास्तव में डर गया है और उससे छिप रहा है। इसलिए वह पेड़ों से नीचे उतर आया और नंगो को जगाया और उसे बताया कि टार्जन कितना महान है, कैसे उसने गोरो को आसमान से डरा दिया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। टार्जन ने चांद के बारे में कहा कि वह है, क्योंकि बंदरों के लिए सभी बड़ी या खौफ पैदा करने वाली चीजें पुरुष होती हैं। नंगो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने टार्जन से कहा कि वह चला जाए और अपने से बेहतर लोगों को अकेला छोड़ दे। लेकिन मैं भगवान को कहाँ खोजूंगा? टार्जन ने जोर दिया। तुम बहुत बुरे हो। अगर कोई भगवान है तो तुमने उसे देखा होगा। वह कैसा दिखता है? वह कहाँ रहता है? मैं भगवान हूँ, नंगो ने उत्तर दिया। अब सो जाओ और मुझे परेशान मत करो। टार्जन ने कई मिनट तक नंगो को स्थिर रूप से देखा,
उसका सुडौल सिर उसके बड़े कंधों के बीच थोड़ा सा धंसा हुआ था, उसकी चौकोर थोड़ी आगे की ओर उठी हुई थी और उसका छोटा ऊपरी होंठ पीछे की ओर खींचा हुआ था, जिससे उसके सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे थे। फिर एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ वह बंदर पर कूद पड़ा और अपने नुकीले दांत दूसरे बंदर के बालों वाले कंधे में गड़ा दिए, अपनी शक्तिशाली उंगलियों में उसकी बड़ी गर्दन को जकड़ लिया। उसने 2 बार बूढ़े बंदर को हिलाया, फिर उसने अपने दांतों की पकड़ ढीली कर दी। क्या आप भगवान हैं? उसने पूछा। नहीं, नंगो ने विलाप किया। मैं तो बस एक गरीब, बूढ़ा बंदर हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। जाकर गोमंगनी से पूछो कि भगवान कहाँ हैं। वे भी तुम्हारी तरह बाल रहित हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। उन्हें पता होना चाहिए। टार्ज़न ने नंगो को छोड़ दिया और वापस चला गया। अश्वेतों से सलाह लेने का सुझाव उसे पसंद आया, और हालांकि उसके प्रमुख मबोंगा के लोगों के साथ संबंध दोस्ताना नहीं थे, फिर भी वह कम से कम अपने नफरत करने वाले दुश्मनों पर जासूसी कर सकता था और पता लगा सकता था कि क्या उनका ईश्वर से कोई संबंध है। तो ऐसा हुआ कि टार्ज़न पेड़ों के बीच से काले लोगों के गांव की ओर चल पड़ा। वह सर्वोच्च सत्ता, सभी चीज़ों के रचयिता की खोज की संभावना से बहुत उत्साहित था। यात्रा करते समय उसने मन ही मन अपने हथियारों की समीक्षा की, अपने शिकार के चाकू की स्थिति, अपने तीरों की संख्या, अपने धनुष की नस की नवीनता। उसने युद्ध का भाला उठाया जो कभी मबोंगा जनजाति के किसी काले योद्धा का गौरव हुआ करता था। अगर वो ईश्वर से मिलता तो टार्ज़न तैयार रहता। कोई कभी नहीं बता सकता कि घास की रस्सी, युद्ध का भाला या जहरीला तीर किसी अपरिचित दुश्मन के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर होगा। वानरों का टार्ज़न पूरी तरह से संतुष्ट था। अगर ईश्वर लड़ना चाहता था तो वानरों के बीच संघर्ष के परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं था। टार्ज़न ब्रह्मांड के निर्माता से कई सवाल पूछना चाहता था और इसलिए उसे उम्मीद थी कि ईश्वर एक झगड़ालू ईश्वर साबित नहीं होगा, लेकिन जीवन के अपने अनुभव और जीवित चीजों के तरीकों ने उसे सिखाया था कि हमला करने और बचाव करने के साधनों वाला कोई भी प्राणी उचित मूड में होने पर हमला करने की पूरी संभावना रखता है। जब टार्ज़न मबोंगा गांव में आया तो अंधेरा था। रात की खामोश परछाइयों की तरह चुपचाप वह उस बड़े पेड़ की शाखाओं के बीच अपनी आदत के अनुसार जगह ढूंढ रहा था जो बाड़ के ऊपर लटकी हुई थी। उसके नीचे गांव की सड़क पर उसने पुरुषों और महिलाओं को देखा। पुरुषों को भयानक रूप से रंगा गया था, हमेशा से ज्यादा भयानक रूप में। उनके बीच एक अजीब और विचित्र आकृति घूम रही थी, एक लंबी आकृति जो एक आदमी के 2 पैरों पर थी और फिर भी उसका सिर एक भैंस का था। उसकी पूंछ उसके पीछे टखनों तक लटक रही थी और एक हाथ में उसने जेब्रा की पूंछ पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में उसने छोटे छोटे तीरों का एक गुच्छा पकड़ा हुआ था। टार्ज़न को बिजली सी लग गई। क्या ये संयोग था कि उसे इतनी जल्दी भगवान को देखने का मौका मिल गया? निश्चित रूप से यह चीज न तो मनुष्य थी और न ही जानवर, तो फिर यह ब्रह्मांड के निर्माता के अलावा और क्या हो सकता है? बंदर आदमी ने उस अजीब प्राणी की हर हरकत पर नजर रखी। उसने देखा कि काले आदमी और औरतें उसके पास आते ही पीछे हट गए, मानो वे उसकी रहस्यमयी शक्तियों से डर गए हों। कुछ ही देर में उसे पता चला कि देवता बोल रहे थे और सभी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। टार्ज़न को यकीन था कि भगवान के अलावा कोई भी गोमंगनी के दिलों में ऐसा खौफ पैदा नहीं कर सकता था, या तीर या भाले का सहारा लिए बिना उनके मुंह को इतनी प्रभावी ढंग से बंद नहीं कर सकता था। टार्ज़न अश्वेतों को घृणा की दृष्टि से देखने लगा था, मुख्यतः उनकी बकवादी प्रवृत्ति के कारण। छोटे बंदर बहुत बातें करते थे और दुश्मन से भाग जाते थे। केरचाक के बड़े बूढ़े बैल बहुत कम बोलते थे और जरा सी भी उत्तेजना पर लड़ पड़ते थे। नुमा शेर बातूनी नहीं था, फिर भी जंगल के सभी लोगों में से कुछ ही ऐसे थे जो उससे ज्यादा बार लड़ते थे। टार्ज़न ने उस रात अजीबोगरीब चीजें देखीं, जिनमें से कुछ भी उसे समझ में नहीं आया, और शायद इसलिए कि वे अजीब थीं, उसने सोचा कि उनका संबंध उस ईश्वर से होना चाहिए जिसे वह समझ नहीं पाया। उसने 3 युवकों को एक अजीबोगरीब समारोह में अपने पहले युद्ध भाले प्राप्त करते देखा, जिसे विचित्र जादूगर ने सफलतापूर्वक अलौकिक और भयानक बनाने का प्रयास किया। उसने बड़ी दिलचस्पी से 3 भूरे रंग की भुजाओं को काटते हुए और रक्त भाईचारे के समारोह में मुखिया
मबोंगा के साथ खून का आदान प्रदान देखा। उसने देखा कि जेब्रा की पूंछ पानी के एक बर्तन में डूबी हुई थी, जिसके ऊपर जादूगर ने जादू किया था, जबकि वह नाच रहा था और उसके चारों ओर उछल रहा था, और उसने तीनों नौसिखियों में से प्रत्येक के स्तनों और माथे पर मंत्रमुग्ध तरल छिड़का हुआ देखा। अगर वानर आदमी को इस कृत्य का उद्देश्य पता होता, कि इसका उद्देश्य प्राप्तकर्ता को उसके दुश्मनों के हमलों से अजेय बनाना और किसी भी खतरे का सामना करने में निडर बनाना था, तो निस्संदेह वह गांव की सड़क पर कूद जाता और जेब्रा की पूंछ और बर्तन की सामग्री का एक हिस्सा हड़प लेता। लेकिन वह नहीं जानता था, और इसलिए वह केवल आश्चर्यचकित था, न केवल उसने जो देखा, बल्कि उन अजीब संवेदनाओं पर जो उसकी नग्न रीढ़ पर ऊपर नीचे हो रही थीं। संवेदनाएं निस्संदेह उसी सम्मोहन प्रभाव से प्रेरित थीं, जिसने काले दर्शकों को उन्मादपूर्ण उथल पुथल के कगार पर तनावपूर्ण भय में डाल दिया था। टार्ज़न जितना ज्यादा देखता रहा, उसे उतना ही यकीन होता गया कि उसकी नज़र भगवान पर है, और इस दृढ़ विश्वास के साथ ही उसने ईश्वर से बात करने का दृढ़ निश्चय भी किया। वानरों के टार्ज़न के लिए सोचना ही काम करना था। मबोंगा के लोग उन्मादी उत्तेजना के उच्चतम स्तर पर थे। उन्हें स्थिर तंत्रिका बल के संचित दबाव को छोड़ने के लिए बहुत कम की आवश्यकता थी, जिसे जादूगर की डरावनी ममरी ने प्रेरित किया था। एक शेर अचानक और जोर से दहाड़ा, बिना किसी बाढ़ के। अश्वेत लोग घबरा गए, और उस बहुत ही जानी पहचानी और हमेशा डराने वाली आवाज की पुनरावृत्ति को सुनते हुए एकदम खामोश हो गए। यहाँ तक कि जादूगर भी एक जटिल कदम के बीच में रुक गया, कुछ क्षण के लिए कठोर और मूर्तिवत बना रहा, क्योंकि वह अपने चालाक दिमाग से यह सुझाव ढूंढ रहा था कि वह अपने दर्शकों की स्थिति और समय पर व्यवधान का सबसे अच्छा लाभ कैसे उठा सकता है। शाम पहले ही उसके लिए बहुत लाभदायक रही थी। 3 युवकों को पूर्ण योद्धा बनने की दीक्षा देने के लिए 3 बकरियां दी जानी थीं, और इसके अलावा उसे अपने दर्शकों में से प्रशंसक और भयभीत सदस्यों से अनाज और मोतियों के साथ साथ तांबे के तार का एक टुकड़ा भी उपहार में मिला था। नुमा की दहाड़ अभी भी तनावपूर्ण नसों में गूंज रही थी जब एक महिला की तीखी और चुभने वाली हंसी ने गांव की खामोशी को तोड़ दिया। ये वह क्षण था जब टार्ज़न ने अपने पेड़ से हल्के से उतरकर गांव की सड़क पर कदम रखा। अपने खून के दुश्मनों के बीच वह निडर खड़ा था, मबोंगा के कई योद्धाओं से एक सिर लंबा, उनके सबसे सीधे तीर की तरह सीधा, नुमा, शेर की तरह मांसल। एक पल के लिए टार्ज़न सीधे जादूगर की ओर देखता रहा। हर किसी की नज़र उस पर थी, फिर भी कोई भी नहीं हिला। उन पर भय का एक ऐसा साया छा गया था, जो एक पल बाद टूट गया जब बंदर आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए भैंस के सिर के नीचे की भयानक आकृति की ओर कदम बढ़ाया। फिर अश्वेतों की हिम्मत जवाब दे गई। महीनों तक उन पर अजीब, सफ़ेद, जंगल देवता का आतंक छाया रहा। उनके तीर गांव के बिल्कुल बीच से चुरा लिए गए थे, उनकी योद्धाओं को जंगल की पगडंडियों पर चुपचाप मार दिया गया था और उनकी लाशें रहस्यमय तरीके से और रात में गांव की गलियों में ऐसे फेंकी गई थी जैसे ऊपर से स्वर्ग से गिर रही हों। 1 या 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने नए राक्षस की अजीब आकृति को देखा था, और यह उनके बार बार दोहराए गए वर्णन से था कि अब पूरा गांव टार्ज़न को उनकी कई बुराइयों का लेखक मानता था। किसी और अवसर पर और दिन के उजाले में योद्धा निस्संदेह उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ते, लेकिन रात में, और सभी अन्य रातों में से इस रात में, जब वे अपने जादूगर की अनोखी कला से इतने भयभीत हो गए थे, वे भय से असहाय थे। टार्ज़न के आगे बढ़ने पर वे एक व्यक्ति की तरह मुड़े और अपनी झोपड़ियों की ओर भागे। एक पल के लिए केवल एक ही व्यक्ति ने अपनी जगह बनाए रखी। ये जादूगर था। अपने स्वयं के पाखंड में विश्वास में आधे से अधिक आत्मसम्मोहित होकर उसने इस नए राक्षस का सामना किया जिसने उसके प्राचीन और लाभदायक पेशे को कमजोर करने की धमकी दी थी। क्या आप भगवान हैं? टार्ज़न ने पूछा। जादूगर को दूसरे के शब्दों का मतलब नहीं पता था, इसलिए उसने कुछ अजीबोगरीब कदम उठाए, हवा में ऊंची छलांग लगाई, पूरी तरह घूम गया और झुके हुए मुद्रा में उतर गया, पैर दूर तक फैलाए और सिर को बंदर आदमी की ओर बढ़ाया। इस तरह वह एक पल के लिए रुका और फिर उसने जोर से बू कहा, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से टार्ज़न को डराना था, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टार्ज़न ने कोई विराम नहीं लिया।
वो ईश्वर के पास जाकर उसकी परीक्षा लेने के लिए निकला था और अब धरती पर कोई भी चीज उसके कदमों को रोक नहीं सकती थी। ये देखकर कि उसकी हरकतों का आगंतुक पर कोई असर नहीं हो रहा था, जादूगर ने कुछ नई दवाएं आजमाई। जेब्रा की पूंछ पर थूकते हुए, जिसे वह अभी भी एक हाथ में पकड़े हुए था, उसने दूसरे हाथ में तीरों से उसके ऊपर वृत्त बनाए। इस बीच टार्जन से सावधानी से पीछे हटते हुए और पूंछ के घने सिरे से गोपनीय ढंग से बात करते हुए, ये दवाएं अल्पकालिक ही होगी, क्योंकि वह प्राणी, चाहे देवता हो या राक्षस, धीरे धीरे उस दूरी को कम कर रहा था जो उनके बीच थी। इसलिए घेरे कम और तेज थे, और जब वे पूरे हो गए तो जादूगर ने एक ऐसा रवैया अपनाया जो विस्मयकारी था और जेब्रा की पूंछ को अपने सामने लहराते हुए अपने और टार्जन के बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दी। इस रेखा से आगे तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी दवा बहुत तेज है, वह चिल्लाया। रुको, नहीं तो इस जगह पर पैर पड़ते ही तुम मर जाओगे। मेरी माँ एक वुडू थी, मेरे पिता एक सांप थे, मैं शेरों के दिलों और तेंदुए की इंद्रियों पर जीता हूँ, मैं नाश्ते में छोटे बच्चों को खाता हूँ और जंगल के राक्षस मेरे गुलाम हैं। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया, इसके बजाय वह मुड़ा और भाग गया क्योंकि वानरों का टार्जन जादुई मृत रेखा को पार कर गया और फिर भी जीवित रहा। जब जादूगर भाग रहा था, टार्जन लगभग अपना आपा खो बैठा। ईश्वर के लिए यह कोई तरीका नहीं था, कम से कम टार्जन ने ईश्वर के बारे में जो धारणा बनाई थी, उसके अनुसार तो नहीं। वापस आओ, वह चिल्लाया, वापस आओ, भगवान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन इस समय तक जादूगर पूरी तरह से पीछे हट चुका था। वह खाना पकाने के बर्तनों और गांव वालों की झोपड़ियों के सामने जल रही छोटी छोटी आग की सुलगती हुई अंगारों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जादूगर अपनी झोपड़ी की ओर भागा, वह डर से अप्रत्याशित गति से भागा, लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ था। बंदर आदमी ने उस पर 12 हिरन की गति से हमला किया। झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर ही जादूगर की पूरी तरह से मरम्मत की गई। एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसे वापस खींच लिया। उसने भैंस की खाल का एक हिस्सा पकड़ लिया और उसके भेष को खींच लिया। यह एक नंगा काला आदमी था जिसे टार्जन ने झोपड़ी के अंदर के अंधेरे में छिपते हुए देखा। तो यही वह था जिसे उसने ईश्वर समझा था। टार्जन के होंठ गुस्से से भरे हुए गुर्राहट में मुड़े हुए थे जब वह डर से त्रस्त जादूगर के पीछे झोपड़ी में कूदा। अंदर के अंधेरे में उसने उस आदमी को दूर किनारे पर सिमटा हुआ पाया और उसे खींचकर चांदनी रात की तुलनात्मक रोशनी में ले गया। जादूगरनी ने भागने की कोशिश में उसे काटा और खरोंचा, लेकिन सिर पर कुछ हथकड़ी लगने से उसे प्रतिरोध की निरर्थकता का बेहतर एहसास हुआ। चांद के नीचे टार्जन ने उस कांपते हुए पैर पर उस कांपती हुई आकृति को थामे रखा। तो तुम भगवान हो, वह चिल्लाया। अगर तुम भगवान हो तो टार्जन भगवान से भी बड़ा है, और ऐसा बंदर आदमी ने सोचा। मैं टार्जन हूँ, उसने काले आदमी के कान में चिल्लाया। पूरे जंगल में, या उसके ऊपर, या बहते पानी पर, या सोते हुए पानी पर, या बड़े पानी पर, या छोटे पानी पर, टार्जन जितना महान कोई नहीं है। टार्जन मंगनी से महान है, वह गोमंगनी से महान है। उसने अपने हाथों से नुमा, शेर और शीता, तेंदुए को मार डाला है। टार्जन जितना महान कोई नहीं है। टार्जन भगवान से भी बड़ा है। देखो, और अचानक झटके से उसने काले आदमी की गर्दन मरोड़ दी जब तक कि वह दर्द से चीख नहीं उठा और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरे हुए जादूगर की गर्दन पर पैर रखते हुए बंदर आदमी ने अपना चेहरा चांद की ओर उठाया और विजयी बैल बंदर की तरह लंबी, तीखी चीख निकाली। फिर वह झुका और बेहोश आदमी की नसों से रहित उंगलियों से जेब्रा की पूंछ छीन ली और बिना पीछे देखे गांव में अपने कदम पीछे खींच लिए। कई झोपड़ियों के दरवाजों से भयभीत आंखें उसे देख रही थीं। मुखिया मबोंगा उन लोगों में से एक था जिसने देखा था कि जादूगर की झोपड़ी के सामने क्या हुआ था। मबोंगा बहुत चिंतित था। वो एक बुद्धिमान बूढ़ा कुलपति था। उसने कभी भी जादूगरों पर आधे से ज्यादा विश्वास नहीं किया था, कम से कम तब से नहीं जब से उम्र के साथ ज्यादा ज्ञान आया था। लेकिन एक मुखिया के रूप में वह जादूगर की शक्ति के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था
और अक्सर ऐसा होता था कि मबोंगा अपने लोगों के अंधविश्वासी डर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए जादूगर के माध्यम से करता था। मबोंगा और जादूगर ने साथ मिलकर लूट का माल बांट लिया था और अब जादूगर का चेहरा हमेशा के लिए खो जाएगा यदि किसी ने वह देखा जो मबोंगा ने देखा था। नहीं, इस पीढ़ी को भविष्य के किसी जादूगर पर उतना विश्वास होगा। जंगल के दानव की जादूगरनी पर जीत के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए मबोंगा को कुछ करना होगा। उसने अपना भारी भाला उठाया और पीछे हटते हुए बंदर आदमी के पीछे चुपचाप अपनी झोपड़ी से निकल गया। टार्ज़न गांव की सड़क पर चल रहा था। वह इतना बेपरवाह और इतना सोच समझकर चल रहा था मानो उसे हथियारबंद दुश्मनों से भरे गांव के बजाय सिर्फ केरचाक के दोस्ताना बंदरों ने घेर रखा हो। टार्ज़न की उदासीनता ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि हर प्रशिक्षित इंद्रिय सतर्क और चौकस थी। मबोंगा, तीखे कानों वाले जंगली जीवों का चालाक पीछा करने वाला, अब एकदम खामोशी से चल रहा था। 12 हिरन भी अपने बड़े कानों से किसी भी आवाज से यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि मबोंगा पास है, लेकिन काला हिरन 12 का पीछा नहीं कर रहा था, वह मनुष्य का पीछा कर रहा था और इसलिए वह केवल शोर से बचना चाहता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे बंदर आदमी के और करीब आ गया। अब उसने अपना युद्ध भाला उठाया और अपने भाले वाले हाथ को अपने दाहिने कंधे से बहुत पीछे फेंक दिया। एक बार और हमेशा के लिए मुखिया मबोंगा खुद को और अपने लोगों को इस भयानक दुश्मन के खतरे से छुटकारा दिलाएगा। वह कोई भी खराब कास्ट नहीं करेगा, वह मेहनत करेगा और वह अपने हथियार को इतनी ताकत से फेंकेगा कि राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन मबोंगा, जैसा कि वह खुद को समझता था, अपनी गणना में गलती कर बैठा। उसे लग सकता था कि वह किसी आदमी का पीछा कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह एक ऐसा आदमी है जिसके पास निम्न कोटि की नाजुक इंद्रिय बोध है। टार्ज़न ने जब अपने दुश्मनों से मुंह मोड़ा, तो उसने एक ऐसी बात नोटिस की जिसे मबोंगा ने कभी भी इंसान का शिकार करते समय ध्यान में नहीं रखा होगा। हवा यह उसी दिशा में बह रही थी जिस दिशा में टार्ज़न आगे बढ़ रहा था, और उसके पीछे उठने वाली गंध को उसके नाजुक नथुनों तक ले जा रही थी। इस तरह टार्ज़न को पता चल गया कि उसका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि एक अफ्रीकी गांव की कई बदबू के बीच भी बंदर आदमी की अनोखी क्षमता एक बदबू को दूसरे से अलग करने और असाधारण सटीकता के साथ यह पता लगाने के काम के बराबर थी कि यह कहाँ से आ रही है। वह जानता था कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और करीब आ रहा था, और उसकी सूझबूझ ने उसे पीछा करने वाले के उद्देश्य के बारे में आगाह कर दिया। इसलिए जब मबोंगा बंदर आदमी के भाले की रेंज में आया, तो बंदर आदमी ने अचानक उस पर हमला किया, इतना अचानक कि भाला मबोंगा के इरादे से 1 सेकंड पहले ही चला दिया गया। भाला थोड़ा ऊपर गया और टार्ज़न ने उसे अपने सिर के ऊपर से जाने दिया, फिर वह सरदार की ओर झपटा। लेकिन मबोंगा ने उसका स्वागत करने के लिए इंतजार नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और निकटतम झोपड़ी के अंधेरे दरवाजे की ओर भाग गया और अपने योद्धाओं को अजनबी पर हमला करने और उसे मार डालने के लिए बुलाया। मबोंगा ने मदद के लिए चिल्लाया होगा, क्योंकि टार्ज़न, युवा और फुर्तीला, एक हमलावर शेर की गति से बड़ी छलांगों में उनके बीच की दूरी तय कर रहा था। वह भी गुर्रा रहा था, बिल्कुल नूमा की तरह। मबोंगा ने सुना और उसका खून ठंडा हो गया। वह अपने सिर पर ऊन को सख्त होते हुए महसूस कर सकता था और उसकी रीढ़ में चुभन भरी ठंडक दौड़ गई थी, मानो मौत आ गई हो और उसने मबोंगा की पीठ पर अपनी ठंडी उंगली फिराई हो। दूसरों ने भी अपनी झोपड़ियों के अंधेरे से सुना और देखा बहादुर योद्धा, भयानक रूप से रंगे हुए, भारी युद्ध भालों को अपनी नस रहित उंगलियों में पकड़े हुए। नूमा शेर के खिलाफ वे निडर होकर हमला करते। अपने से कई गुना अधिक काले योद्धाओं के खिलाफ वे अपने प्रमुख की सुरक्षा के लिए दौड़े, लेकिन इस अजीब जंगल के राक्षस ने उन्हें आतंक से भर दिया। उसकी गहरी छाती से निकलने वाली पाश्विक दहाड़ में कुछ भी मानवीय नहीं था, उसके खुले नुकीले दांतों या बिल्ली जैसी छलांगों में कुछ भी मानवीय नहीं था। मबोंगा के योद्धा भयभीत थे, इतने भयभीत कि वे अपनी झोपड़ियों की सुरक्षा छोड़कर बाहर नहीं निकल सके, जबकि वे देख रहे थे कि कैसे वह पशु मानव उनके बूढ़े सरदार की पीठ पर चढ़ गया। मबोंगा डर के मारे चीखते हुए नीचे गिर गया। वह इतना भयभीत था कि खुद का बचाव करने की कोशिश भी नहीं कर पाया।
वो डर के मारे अपने प्रतिद्वंद्वी के नीचे पड़ा रहा और पूरी ताकत से चीख रहा था। टार्ज़न आधा उठा और काले आदमी के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मबोंगा को पलटा और उसके चेहरे पर देखा, उस आदमी का गला उजागर किया। फिर उसने अपना लंबा, तीखा चाकू निकाला, वो चाकू जिसे जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, कई साल पहले इंग्लैंड से लाया था। उसने उसे मबोंगा की गर्दन के ऊपर उठाया। बूढ़ा काला आदमी डर के मारे कराह उठा। उसने अपनी जान की भीख ऐसी भाषा में मांगी जिसे टार्ज़न समझ नहीं पाया। पहली बार बंदर आदमी ने मुखिया को करीब से देखा। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसकी गर्दन पतली और चेहरा झुर्रीदार था, एक सूखा, चर्मपत्र जैसा चेहरा जो टार्ज़न के कुछ छोटे बंदरों से मिलता जुलता था। उसने आदमी की आंखों में खौफ देखा। इससे पहले टार्ज़न ने कभी किसी जानवर की आंखों में ऐसा खौफ या किसी प्राणी के चेहरे पर दया की ऐसी दयनीय अपील नहीं देखी थी। कुछ पल के लिए बंदर आदमी के हाथ में कुछ चीज़ रुक गई। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों वह शिकार करने में हिचकिचा रहा था। इससे पहले उसने कभी इतनी देरी नहीं की थी। बूढ़ा आदमी मुरझा गया और उसकी आंखों के नीचे छोटी हड्डियों का एक थैला बन गया। वह इतना कमज़ोर, असहाय और आतंकित दिखाई दे रहा था कि बंदर आदमी के मन में बहुत घृणा भर गई। लेकिन एक और अनुभूति ने भी उसे जकड़ लिया, एक दुश्मन के संबंध में वानरों के टार्ज़न के लिए कुछ नया। ये दया थी, एक गरीब, डरे हुए, बूढ़े आदमी के लिए दया। टार्ज़न उठकर चला गया और प्रमुख मबोंगा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिर ऊंचा उठाए हुए वानर मानव गांव में घूमता रहा, बाढ़ के ऊपर लटक रहे पेड़ की शाखाओं में झूल गया और गांव वालों की नज़रों से ओझल हो गया। वानरों के मैदान में वापस जाते हुए टार्ज़न ने उस अजीब शक्ति का स्पष्टीकरण चाहा जिसने उसका हाथ रोक दिया था और उसे मबोंगा को मारने से रोक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उससे भी बड़े किसी ने उसे बूढ़े आदमी की जान बख्शने का आदेश दिया हो। टार्ज़न समझ नहीं पाया, क्योंकि वह किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जिसके पास उसे यह निर्देश देने का अधिकार हो कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जब टार्ज़न ने पेड़ों के बीच झूलते हुए सोफे की तलाश की जिसके नीचे केरचाक के वानर सोते थे, तब देर हो चुकी थी और वह अभी भी अपनी अजीब समस्या के समाधान में लीन था जब उसे नींद आ गई। जब वह जागा तो सूरज आसमान में अच्छी तरह से चमक रहा था। बंदर भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। टार्ज़न ने उन्हें ऊपर से आलसी भाव से देखा जब वे सड़ती हुई मिट्टी में कीड़े, भरिंग और ग्रबवर्म ढूंढ रहे थे या पेड़ों की शाखाओं के बीच अंडे और बच्चे पक्षियों या रसीले कैटरपिलर की तलाश कर रहे थे। उसके सिर के पास लटकता हुआ एक ऑर्किड धीरे धीरे खिल रहा था और अपनी कोमल पंखुड़ियों को सूरज की गर्मी और रोशनी में खोल रहा था, जो अभी हाल ही में उसके छायादार आश्रय में घुसी थी। वानरों के टार्ज़न ने हजारों बार इस खूबसूरत चमत्कार को देखा था, लेकिन अब इसने और भी ज्यादा दिलचस्पी जगाई, क्योंकि वानरों का आदमी अभी अभी उन सभी असंख्य चमत्कारों के बारे में खुद से सवाल पूछना शुरू कर रहा था जिन्हें अब तक उसने सिर्फ हल्के में लिया था। फूल किस वजह से खिले? किस वजह से वह एक छोटी सी कली से एक पूर्ण विकसित फूल बन गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह क्यों था? नुमा शेर कहाँ से आया? पहला पेड़ किसने लगाया? गोरो रात के अंधेरे में कैसे ऊपर चला गया ताकि भयावह रात्रिकालीन जंगल पर अपनी स्वागत योग्य रोशनी डाल सके? और सूरज, क्या सूरज बस वहां ही आ गया? जंगल के सभी लोग पेड़ क्यों नहीं थे? पेड़ कुछ और क्यों नहीं थे? टार्ज़न टॉग से अलग क्यों था और टॉग बारा हिरन से अलग क्यों था और बारा शीता तेंदुआ से अलग क्यों था और शीता बूटो गैंडे जैसा क्यों नहीं था? आखिर वे सब कहाँ से और कैसे आए? पेड़, फूल, कीड़े, जंगल के अनगिनत जीव। एकदम अप्रत्याशित रूप से टार्ज़न के दिमाग में एक विचार आया। शब्दकोश में ईश्वर की परिभाषा के कई अर्थों को समझने के दौरान उसे सृजन शब्द मिला, अस्तित्व में लाना, शून्य से निर्माण करना। टार्ज़न लगभग किसी ठोस चीज पर पहुंच ही गया था कि तभी दूर से आए एक चीख ने उसे चौंका दिया और वह वर्तमान और वास्तविकता की संवेदनशीलता में खो गया। ये चीख टार्ज़न के हिलते हुए सोफे से थोड़ी दूर जंगल से आ रही थी। यह एक छोटे से बालू की चीख थी।
टार्ज़न ने तुरंत पहचान लिया कि यह टीका के बच्चे गजान की आवाज़ है। उन्होंने इसे गजान इसलिए कहा था क्योंकि इसके मुलायम, शिशु बाल असामान्य रूप से लाल थे, और महान वानरों की भाषा में गजान का मतलब लाल त्वचा होता है। चीखने की आवाज़ के तुरंत बाद छोटे फेफड़ों से एक वास्तविक डरावनी चीख निकली। टार्ज़न को तुरंत ही हरकत में आने का मौका मिल गया। धनुष से निकले तीर की तरह उसने आवाज़ की दिशा में पेड़ों के बीच से तीर चलाया। उसके आगे उसे एक वयस्क मादा बंदर की क्रूर गुर्राहट सुनाई दी। ये टीका ही थी जो बचाव के लिए आई थी। खतरा बहुत वास्तविक होना चाहिए। टार्ज़न को मादा बंदर की आवाज़ में डर के साथ साथ क्रोध के स्वर से यह पता चल गया था। झुकी हुई शाखाओं पर दौड़ते हुए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए, बंदर आदमी बीच की छतों से उन आवाज़ों की ओर दौड़ा, जो अब आवाज़ में बढ़कर बहरा कर देने वाली हो गई थीं। सभी दिशाओं से केरचाक के बंदर बालू और उसकी मां की आवाज़ में अपील के जवाब में तेजी से भाग रहे थे, और जैसे ही वे आए, उनकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। लेकिन टार्ज़न, अपने भारी भरकम साथियों से ज्यादा तेज था। उसने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। वह सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा। उसने जो कुछ देखा, उससे उसके विशालकाय शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि दुश्मन जंगल के सभी जीवों में सबसे ज्यादा नफरत और घृणा का पात्र था। एक बड़े पेड़ में लिपटा हुआ था हिस्सा, सांप बहुत बड़ा, भारी, चिपचिपा और उसके घातक आलिंगन की तहों में था टीका का छोटा सा बालू, गजान। जंगल में कोई भी चीज टार्ज़न के सीने में इतनी खौफ पैदा नहीं कर सकती थी जितनी की भयानक हिस्सा से। वानरों को भी इस भयानक सरीसृप से नफरत थी और वे उससे शीता, तेंदुआ नुमा, शेर से भी ज्यादा डरते थे। उनके सभी दुश्मनों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वे हिस्सा, सांप से ज्यादा दूर रहते थे। टार्ज़न जानता था कि टीका इस मूक, घृणित शत्रु से विशेष रूप से भयभीत थी, और जब ये दृश्य उसकी दृष्टि में आया, तो टीका की क्रिया ने उसे अत्यधिक आश्चर्य से भर दिया, क्योंकि जिस क्षण उसने उसे देखा, वह मादा बंदर सांप के चमकते शरीर पर कूद पड़ी, और जब शक्तिशाली परतों ने उसे और उसके बच्चों को घेर लिया, तो उसने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके छटपटाते शरीर को पकड़कर उसे अपने चीखते हुए बालू से अलग करने का निरर्थक प्रयास किया। टार्ज़न को अच्छी तरह पता था कि टीका के मन में हिस्सा के प्रति कितना गहरा भय था। उसे अपनी आंखों से दिखाई गई गवाही पर यकीन ही नहीं हुआ, जब उन्होंने उसे बताया कि टीका स्वेच्छा से उस घातक आलिंगन में चली गई थी। टीका का राक्षस के प्रति जन्मजात भय टार्ज़न के भय से ज्यादा नहीं था। उसने कभी भी स्वेच्छा से सांप को नहीं छुआ था। क्यों? वो नहीं बता सकता था, क्योंकि वह किसी चीज से डरना स्वीकार नहीं करता था। नहीं यह डर था, बल्कि सभ्य पूर्वजों की कई पीढ़ियों द्वारा उसे दी गई एक अंतर्निहित घृणा थी, और उनके पीछे शायद टीका जैसे अनगिनत लोगों द्वारा, जिनमें से प्रत्येक के सीने में घिनौने सरीसृप का वही अनाम भय छिपा हुआ था। फिर भी टार्ज़न ने टीका से ज्यादा संकोच नहीं किया, बल्कि हिस्सा पर पूरी तेजी और तेजी से छलांग लगाई, जैसा कि वह तब दिखाता जब वह 12 नामक हिरन पर हमला करके उसे अपना शिकार बनाता। इस तरह सांप बुरी तरह से तड़प उठा और तड़पने लगा, लेकिन एक पल के लिए भी उसने अपने किसी भी शिकार पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की, क्योंकि उसने उस समय वानर मानव को अपने ठंडे आलिंगन में ले लिया था, जब वह उस पर टूट पड़ा था। पेड़ से चिपके हुए शक्तिशाली सरीसृप ने तीनों को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि उन पर कोई भार न हो, जबकि वह उनसे प्राण हरने की कोशिश कर रहा था। टार्ज़न ने अपना चाकू निकाला और अब उसने इसे दुश्मन के शरीर में तेजी से घुसा दिया, लेकिन चारों ओर की तहों ने सांप को मौत का घाव देने से पहले ही उसके प्राणों को समाप्त करने का वादा किया। फिर भी वह लड़ता रहा। उसने एक बार भी उस भयानक मौत से बचने की कोशिश नहीं की जो उसके सामने थी। उसका एकमात्र उद्देश्य हिस्सा को मारना और इस तरह टीका और उसके बालू को मुक्त करना था। सांप के बड़े चौड़े जबड़े घूमकर उसके ऊपर मडरा रहे थे। लचीला मुंह, जो खरगोश या सींग वाले हिरन को समान रूप से आराम से समा सकता था, उसके लिए खुला हुआ था, लेकिन हिस्सा ने अपना ध्यान वानर मानव पर केंद्रित करते हुए अपना सिर टार्ज़न के ब्लेड की पहुंच में ला दिया। तुरंत एक भूरे रंग का हाथ आगे बढ़ा और धब्बेदार गर्दन को पकड़ लिया,
और दूसरे ने भारी शिकार करने वाले चाकू को छोटे से मस्तिष्क में घुसा दिया। हिस्टा कांपते हुए और फिर शिथिल होते हुए, तनाव में आकर फिर शिथिल होते हुए, अपने विशाल शरीर से कोड़े मारने और प्रहार करने लगा, लेकिन अब वह न तो सचेत था और न ही समझदार। हिस्टा मर चुका था, लेकिन अपनी मृत्यु की पीड़ा में वह आसानी से 1 दर्जन वानरों या मनुष्यों को मार सकता था। टार्ज़न ने जल्दी से टीका को पकड़ लिया और उसे ढीली हुई बाहों से खींचकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बालू को निकाला और उसे उसकी मां के पास फेंक दिया। फिर भी हिस्टाह ने छटपटाते हुए बंदर आदमी को पकड़ लिया, लेकिन 1 दर्जन प्रयासों के बाद टार्ज़न ने खुद को छुड़ाने में सफलता पाई और मरते हुए सांप की शक्तिशाली मार से बचकर जमीन पर छलांग लगा दी। युद्ध स्थल के चारों ओर वानरों का एक घेरा था, किंतु जिस क्षण टार्ज़न सुरक्षित रूप से शत्रु से अलग हुआ, वे चुपचाप मुड़कर अपना भोजन पुनः शुरू करने लगे, और टीका भी उनके साथ मुड़ी, जो स्पष्टतः अपने बालू के अलावा बाकी सब कुछ भूल गई थी, और यह भी कि जब भोजन में रुकावट आई थी, तब उसने एक बहुत ही चतुराई से छिपा हुआ घोंसला खोज लिया था, जिसमें 3 अच्छे अंडे थे। टार्ज़न, जो समाप्त हो चुकी लड़ाई के प्रति उतना ही उदासीन था, उसने सिर्फ हिस्टा के अभी भी तड़पते शरीर पर एक अंतिम नज़र डाली और उस छोटे से तालाब की ओर चला गया जो उस समय जनजाति को पानी पिलाने का काम करता था। अजीब बात यह है कि उसने पराजित हिस्टा पर जीत की घोषणा नहीं की। क्यों? वो आपको यह नहीं बता सकता था कि उसके लिए हिस्टा एक जानवर नहीं था। वह जंगल के अन्य निवासियों से कुछ अजीब तरह से अलग था। टार्ज़न को बस इतना पता था कि वो उससे नफरत करता था। तालाब के किनारे टार्ज़न ने खूब पानी पिया और एक पेड़ की छाया में नर्म घास पर लेट गया। उसका ध्यान हिस्टाह नामक सांप के साथ युद्ध की ओर चला गया। उसे यह अजीब लगा कि टीका ने खुद को भयानक राक्षस के घेरे में डाल लिया। उसने ऐसा क्यों किया? वास्तव में टीका ने ऐसा क्यों किया? टीका उसका नहीं था, न ही टीका का बालू उसका था। वे दोनों ही टॉग के थे। फिर उसने ये काम क्यों किया? हिस्टाह उसके मरने के बाद उसका भोजन नहीं था। अब जब टार्ज़न ने इस मामले पर विचार किया, तो उसे लगा कि दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, और जल्द ही उसे लगा कि उसने लगभग अनजाने में ही ऐसा किया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली शाम बूढ़ी गोमांगनी को छोड़ते समय किया था। किस बात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? कभी कभी उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई उसे ऐसा करने पर मजबूर करता होगा। सर्वशक्तिमान, टार्ज़न ने सोचा। छोटे कीड़े कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जरूर ईश्वर ने ही मुझसे ये सब करवाया होगा, क्योंकि मैंने कभी खुद से ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने ही टीका को हिस्टा पर हमला करने के लिए मजबूर किया था। टीका अपनी इच्छा से हिस्टा के पास कभी नहीं जाएगी। ईश्वर ने ही बूढ़े गोमंगनी के गले से मेरा चाकू पकड़ा था। ईश्वर अजीबोगरीब काम करता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईश्वर ही ये सब करता होगा। कोई भी मंगनी, कोई गोमंगनी, कोई भी तरमांगनी ऐसा नहीं कर सकता। और फूल उन्हें किसने उगाया? अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। फूल, पेड़, चांद, सूरज, वह खुद, जंगल में रहने वाला हर जीव, ये सब भगवान ने शून्य से बनाए थे। और ईश्वर क्या था? ईश्वर कैसा दिखता था? इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे यकीन था कि जो कुछ भी अच्छा है, वो ईश्वर से आता है। गरीब, असहाय बूढ़ी गोमंगनी को मारने से बचने का उसका अच्छा काम, टीका का प्यार जिसने उसे मौत के आगोश में धकेल दिया, टीका के प्रति उसकी अपनी वफादारी जिसने उसके जीवित रहने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। फूल और पेड़ अच्छे और सुंदर थे। ईश्वर ने उन्हें बनाया था। उसने अन्य प्राणियों को भी बनाया ताकि हर किसी को जीवित रहने के लिए भोजन मिल सके। उसने शीता, तेंदुआ को उसके सुंदर कोट के साथ बनाया था, और नुमा, शेर को उसके शानदार सिर और उसके झबरा अयाल के साथ। उसने बारा, हिरन को सुंदर और सुंदर बनाया था। हाँ, टार्ज़न को ईश्वर मिल गया था, और उसने पूरा दिन प्रकृति की सभी अच्छी और सुंदर चीज़ों का श्रेय ईश्वर को देने में बिताया, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी। वो इसे अपने नए नए ईश्वर की अवधारणा के साथ पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। हिस्टाह नामक सांप को किसने बनाया?